एवरीवन, माय नेम इज़ सीमा नागर। स्वागत है आप सभी का केमिस्ट्री कक्षा में। आज की वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस की। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो यूपी मेंस में पूछे गए हैं। तो उनमें से कुछ क्वेश्चंस हैं जो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि यूपीपीसीएस के जो भी पेपर है वो तो आप देखिए ही, मेंस के एक आइडिया मिल जाएगा। लेकिन उसके साथ ही मैंने पहले भी आपको बोला है कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू सिलेबस भी आपको देख लेने होंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर राइट है शॉर्ट नोट्स, क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस थे जो सिंपल पूछे हुए थे कि व्हाट इज़ बफर सॉल्यूशन या एक्सप्लेन बफर सॉल्यूशन। तो उस तरह से ना लिख के सिंपल बफर सॉल्यूशन लिख दिया है सो डेट कि ईजी हो जाए क्वेश्चंस पता करना, क्योंकि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे जब हम यूपीपीसीएस के पीवाईक्यू देखेंगे। तो इसलिए थोड़ी सी सुविधा हो जाए, इसलिए ये क्वेश्चन शॉर्ट में लिख दिए हैं। तो राइट ए शॉर्ट नोट टाइप में मैंने लिख दिया है। पेपर में ये राइट ए शॉर्ट नोट्स अब कुछ आए हैं, कुछ क्वेश्चंस की फॉर्म में आए थे जो मैंने शॉर्ट नोट की फॉर्म में लिख दिए हैं सो डेट कि इजीली पता चल जाए कि इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ें हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है बफर सॉल्यूशंस। तो बफर सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में भी है। एंजाइम कैटलिस्ट, थर्ड इज़ एसिड बेस इंडिकेटर्स। तो ये आप देख लीजिए, इतना इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लग रहा है, लेकिन क्वेश्चंस पूछा हुआ था तो मैंने इसलिए इसको ऐड कर लिया। एक्टिवेशन, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो ये क्वेश्चन इसमें ऑलरेडी टिक लगा है, यानी कि ये कई बार पूछा हुआ है, रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन या एक्टिवेशन एनर्जी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दैन उसके बाद अगर हम बात करें हेट्रोसाइक्लिक कैटलिस्ट, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, हाफ लाइफ पीरियड, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर की पूछी जा सकती है। मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शंस। ओके, उसके बाद बात करें नेक्स्ट की, तो इसमें क्या है, क्लेसियस क्लेप्रॉन इक्वेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी हुई है इसलिए डबल टिकेस पे लगा है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक बार पूछा हुआ है CP माइनस CV इक्वल्स टू आर, ड्राइव द एक्सप्रेशन। तो ये एक्सप्रेशन आपको ड्राइव करना है। कॉमन आइन इफेक्ट कई बार पूछा हुआ है। एंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी पूछा हुआ है। रेडियस रेडियो रूल। तो ये जो क्वेश्चन है ये कई कई बार पूछा गया है। साथ ही अगर हम बात करें सॉलिड स्टेट की, तो सॉलिड स्टेट में कुछ क्वेश्चंस या कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपके सिलेबस में है GIC के में, लेकिन आपके जो UPPCS में उसमें नहीं पूछा गया। जैसे कि अगर हम बात करें डिफेक्ट की, तो डिफेक्ट जो है वो आपके सिलेबस में है, लेकिन जो UPPCS है इसमें सभी पेपर्स देखे हैं 2002 से लेके 2020 तक, उसमें से किसी में भी नहीं पूछा गया है। लेकिन इम्पॉर्टेंट है, GIC में पूछा जा सकता है, तो इसलिए आपको वो भी तैयार करना होगा। ओके, इसके अलावा भी काफ़ी क्वेश्चंस हैं जो आपको मिल जाएंगे। जैसे अगर हम बात करें सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन से इतने क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं, जैसे कि राउट लॉ हो गया है, हेनरी लॉ हो गया है। उसके बाद अगर हम बात करें आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन की, तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो नहीं पूछे गए हैं, लेकिन एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि GIC में इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकें। जैसे कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं उससे क्वेश्चंस एक आध इसमें पूछा हुआ है, बट आपके GIC में पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि वो आपके मेन सिलेबस सॉल्यूशन के सिलेबस में दिए हुए हैं। ओके, अगर हम बात करें NS डिस्ट्रीब्यूशन लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस, उसके बाद गिब्स जो एन इक्वेशन, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी ऑफ द रिएक्शन रेट काफ़ी पूछी गई थी, कई बार पूछी जा चुकी है ये। क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मान के चलिए, ये बार बार रिपीट हो रहा है। देखिए जो आपका सिलेबस है GIC का, उसमें जो ग्रुप थ्योरी दी हुई है, सॉरी सॉलिड स्टेट जो दी हुई है, ग्रुप थ्योरी नहीं है आपके सिलेबस में, जो सॉलिड स्टेट दी हुई है, तो सॉलिड स्टेट में आपको 2 क्रिस्टल के वो पूछे थे स्ट्रक्चर, NaCl और CaF2। तो जिसमें से जो NaCl है उसका काफ़ी बार क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ट्रांसपोर्ट नंबर, origin of charge on colloidal particle, element of symmetry of crystal, इंपॉर्टेंट है। abnormal colligative property, ये क्वेश्चन है सॉल्यूशन से। गिब्स एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म, एदन कॉलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट एक्सप्लेन करनी है, और लेगम्यूर एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म से ड्राइव करना है। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट की, तो 25 में पूछा हुआ है होमोजेनस और हिट्रोजेनस कैटलिस्ट।
पहले भी एक्सप्लेन किया था। क्वेश्चन आया हुआ है हेटेरोजेनस कैटलिस्ट में, इसमें क्या है होमोजेनस और हेटेरोजेनस कैटलिस्ट एक्सप्लेन कीजिए, या फिर इसके डिफरेंसेस के लिए भी पूछा जा सकता है। देखिए एन और पी टाइप सेमीकंडक्टर जो है वो आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, सेमीकंडक्टर आपके सिलेबस में नहीं है, बट ये क्वेश्चन पूछा हुआ था इसलिए इसमें ऐड कर लिया, ये आप देख लीजिएगा। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें बॉन्ड हैबिट साइकिल डिस्कस इट एप्लीकेशंस, क्वेश्चन नंबर 4, द हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक कोलाइड्स क्या है, एक्सप्लेन कीजिए विद एग्जांपल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फॉर द रिएक्शन A+2B गिव्स अ प्रोडक्ट, द रिएक्शन रेट इज हाफ एज द कंसनट्रेशन ऑफ ए इज डबल। ए की कंसनट्रेशन डबल करने पर रिएक्शन रेट जो क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है। व्हाट इज द रेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस केमिकल काइनेटिक्स से पूछे जाने की पूरी संभावना है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट की, तो आरएनए सिक्वेशन रिलेटेड टू एनी केमिकल रिएक्शन, व्हाट डज अ सिग्निफाई एंड व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस। तो ए क्या सिग्निफाई कर रहा है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये बताना। आरएनए सिक्वेशन इंपॉर्टेंट है। ओके, इसमें ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, इसमें कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज फॉर ट्रांजिशन of liquid water to steam at 100 degree Celsius if it is known that the enthalpy change for this process is 40.8 kilojoule per mole। तो ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात करें, इफ़ 2 मोल ऑफ गैस एट ए 10 एटमॉस्फेयर प्रेशर एक्सपेंड आइसोथर्मली एट 50 डिग्री Celsius and reversibly to pressure of 1 atmosphere, calculate the work done by system and also calculate the amount of heat supplied to the system। तो ये वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, व्हाट आर द मॉलिकुलर सॉलिड, क्या होते हैं एक्सप्लेन कीजिए। तो ये सॉलिड स्टेट से है क्वेश्चन। देन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट। तो सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट आपके क्वेश्चन में जो है सिलेबस में दिया हुआ है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, 10 क्वेश्चंस ये हो गए, और साथ ही 25 जो है शॉर्ट नोट्स टाइप क्वेश्चंस बता दिए। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस होंगे, कुछ और क्वेश्चंस होंगे। दैन उसके बाद हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस की बात करेंगे। लास्ट में यही कहना है कि आप लोग जीआईसी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो हिंदी पर भी आपको फोकस देना है, हिंदी को नहीं छोड़ना है, क्योंकि हिंदी 100 मार्क्स की है, काफ़ी डिफरेंस क्रिएट कर सकता है, तो इसकी भी आपको तैयारी अच्छे से करनी है। साथ ही आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, मैंने पहले भी वीडियो के स्टार्टिंग में बोला है कि जीआईसी के लिए आपको जो सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी होगी। ओके, ऐसा भी कोई क्वेश्चंस हैं जो यूपी पीएससी मेंस में नहीं पूछे गए हैं और वो आपके सिलेबस में हैं, तो आपको वो तैयार करना होगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू।